नमस्कार। तो चलिए आज कुछ कहानियों की चीर फाड़ की जाए। देखिए ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है। असल में ये हमें बताती हैं कि आज के जमाने में डर का भी ना एक पूरा ढांचा होता है, एक बनावट। तो आज हम एक मॉडर्न घोस्ट स्टोरी की इसी बनावट को, इसकी एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ जगहों पर, खासतौर पर अंधेरा होने के बाद, जाने से क्यों मना किया जाता है? मतलब, क्या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं, बड़े बुजुर्गों की कहानियां हैं, या फिर इन चेतावनियों के पीछे सच में कोई गहरा राज छिपा है? कुछ कहानियां हमें बताती हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गुजर गया, जो पास्ट है, वो कभी पूरी तरह जाता ही नहीं। वो बस वहीं ठहरा रहता है। बस हमारे देखने का नजरिया या शायद उस दुनिया के सामने आने का तरीका बदल जाता है। तो आज के इस विश्लेषण के लिए हम 3 केस स्टडीज पर नजर डालेंगे। पहला, एक गैस स्टेशन अटेंडेंट की वो पहली रात। दूसरा, एक भूताहा खेत में तैनात 3 गार्ड्स की कहानी। और तीसरा, एक इंजीनियर जिसने सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करने की गलती कर दी। तो पहला हिस्सा है द अनवेरी आउटसाइडर, मतलब वो बाहरी इंसान जो अनजान है। देखिए, इन सभी कहानियों की शुरुआत एक ऐसे ही इंसान से होती है, कोई जो उस जगह से वाकिफ नहीं है और एक बहुत ही आम, मतलब आज के ज़माने की ज़रूरत से मजबूर होकर एक खतरनाक दहलीज पार कर जाता है। तो सबसे पहले मिलते हैं अर्जुन से। परिवार में कोई बीमार है, पढ़ाई का कर्जा सर पर है और यही बोझ उसे उस सुनसान पेट्रोल पंप पर नौकरी करने के लिए ले आता है। वो पेट्रोल पंप जहां जाने के नाम से भी सब डरते हैं। फिर हमारे सामने हैं सुरेश, पप्पू और सरवन। ये 3 मजदूर हैं और सिर्फ एक रात की दिहाड़ी घर में अनाज लाने के वादे पर उस खेत की रखवाली करने को तैयार हो जाते हैं। एक ऐसा खेत जिसके पास से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं करता। और तीसरा किरदार है समीर, एक इंजीनियर, एकदम प्रैक्टिकल आदमी। अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाने के लिए बिजली की एक प्रॉब्लम ठीक करने वो उस पुराने पावर हाउस पहुंच जाता है जिसे गांव वाले मौत का दरवाजा कहते हैं। यहां आके उसका मॉडर्न साइंस, उसकी लॉजिक सीधा पुरानी चेतावनियों से टकराती है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, अ वर्ल्ड विथ रूल्स, यानी डर का तर्क। जानते हैं इन कहानियों की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि इनमें जो अलौकिक दुनिया दिखाई गई है वो यूं ही कुछ भी नहीं है, वो बेतरतीब नहीं है। उसके अपने नियम है, अपना एक अजीब सा लॉजिक है। और हाँ, इन नियमों को तोड़ने की सजा बहुत भयानक है। यहाँ ना हमें 2 तरह की चेतावनियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ तो है एकदम साफ सुथरे लिखे हुए नियम, जैसे अर्जुन को एक डायरी में मिलते हैं, बिल्कुल किसी कंपनी की रूल बुक की तरह, ये करो ये मत करो। और दूसरी तरफ हैं गांव के बड़े बुजुर्गों की कही सुनी बातें, लोक कथाओं जैसी मौखिक चेतावनियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। तो चलिए इस खेल के नियमों पर एक नजर डालते हैं। पेट्रोल पंप का नियम क्या था? किसी भी ग्राहक से उसकी मंजिल मत पूछो। क्यों? क्योंकि ऐसा करके आप उन्हें याद दिला देंगे कि उनका सफर कभी खत्म नहीं होता। गेहूं के खेत की चेतावनी क्या थी? आग के पास ही रहना, अपनी जगह से हिलना मत, वरना आपका सामना होगा एक बहुरूपिया छलावे से। और पावर हाउस, उसके लिए तो साफ हिदायत थी, उस तरफ जाना भी मत, क्योंकि वो जगह अब इंसानों की नहीं, नाराज आत्माओं की है। कुछ नियम तो मतलब ऐसे हैं जो सीधे रोंगटे खड़े कर देते हैं। जैसे पेट्रोल पंप की डायरी में एक लाइन लिखी थी, अगर कोई ऐसे पैसे दें जो नामुमकिन हद तक ठंडे हों तो उन्हें कभी मत लेना। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन हमें बताती है कि उस दुनिया के कायदे हमारी समझ से कितने कितने ज्यादा परे हैं। तो अब बात करते हैं उन ताकतों की, उन एंटिटीज की जिनसे इन किरदारों का सामना होता है। हमारा तीसरा सेक्शन, इनकाउंटर्स विद द अनसीन। क्योंकि जैसा इन कहानियों से साफ पता चलता है, हर भूत एक जैसा नहीं होता। यहाँ मोटे तौर पर 2 तरह की ताकतें हैं, त्रासदी और छलावा। एक तरफ है त्रासदी के भूत। ये वो आत्माएं हैं जो किसी हादसे का शिकार हुईं और अब अपनी मौत के उस एक पल को एक लूप में बार बार जी रही हैं। वो एक जगह से बंदी हैं और अक्सर कुछ चाहती हैं, शायद बदला या मुक्ति या फिर अपनी जगह लेने के लिए कोई और दूसरी तरफ है एक प्राचीन छलावा, एक बहुरूपिया। ये कोई एलिमेंटल फोर्स है जो लोगों के दिमाग से, उनकी सोच से खेलता है। और इसका मकसद पता नहीं, शायद सिर्फ धोखा देना और डराना ही इसका वजूद है। और अगर हम इन खतरों को एनालाइज करें तो देखिए, ये आधुनिक त्रासदियों और प्राचीन लोक कथाओं के बीच लगभग बराबर बंटे हुए हैं। एक्सीडेंट के विक्टिम्स, बिजली के करंट से मरने वाले, मतलब कुछ डर तो नहीं दुनिया की देन है और बाकी
उतने ही पुराने हैं जितनी कि शायद खुद वो जमीन। छलावे की नीयत उसके एक वाक्य से साफ हो जाती है। वो कहता है, मैं इस मिट्टी का मालिक हूँ, तुम परदेसी यहाँ से अनाज ले जाने आए हो। मतलब साफ है, वो अपनी जमीन की, अपने इलाके की रक्षा कर रहा है, और बाहर से आने वाला हर इंसान उसका दुश्मन है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां असली परीक्षा होती है, हमारा चौथा हिस्सा, द टेस्ट ऑफ सर्वाइवल। सवाल सिर्फ एक है, जिंदा कैसे बचा जाए? और इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, सबके लिए एक जैसा बिल्कुल नहीं है। तो मजदूरों ने उस छलावे को कैसे हराया? स्टेप 1, उन्होंने उसके धोखे को पहचाना। उन्हें समझ आया कि वो उनके ही हमशक्ल बना रहा है। स्टेप 2, उन्हें अपने बुजुर्गों की कही एक बात याद आई, एक लोक कथा, कि छलावा पीली रोशनी से कमजोर पड़ जाता है। और फिर स्टेप 3, उन्होंने टॉर्च की उसी पीली रोशनी का इस्तेमाल करके उसकी माया को, उसके भ्रम को तोड़ दिया। मतलब उनका बचाव उस भूली बिसरी समझदारी में छिपा था जिस पर शायद कोई यकीन भी नहीं करता। लेकिन अर्जुन अपनी किसी चालाकी या हिम्मत से नहीं बचता। वो तो नियम तोड़ देता है। पर उन भूतों में से एक आत्मा उस पर दया दिखाती है, उसे बचाती है, और जाते जाते उसके लिए एक कार की चाबी छोड़ जाती है। ये एक तरह से उसकी तरफ से एक इशारा था, शायद उसकी अपनी मुक्ति का भी। तो फिर ये सवाल उठता है कि जिंदा रहना आखिर किस चीज पर निर्भर करता है? क्या लिखे हुए नियमों का आंख बंद करके पालन करने पर, या फिर उस भूली बिसरी समझदारी को सुनने पर, जिसे हम अक्सर अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं? और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, द लिंगरिंग लेसन, मतलब वो सबक जो पीछे रह जाता है। देखें, जो लोग इन अनुभवों से बचकर निकल भी आते हैं, वो पहले जैसे कभी नहीं रहते। वो एक ऐसा सच जान जाते हैं जिसकी एक कीमत होती है। तो सवाल है, वो कीमत क्या है? पेट्रोल पंप का मालिक अर्जुन को कुछ समझाता है। वो कहता है, उनके लिए जिंदगी उस एक पल में ही अटक जाती है, वही एक पल वे हर दिन जीते हैं। और यही त्रासदी के भूतों का असल सच है। वो समय में कैद हैं, एक ही पल के, हमेशा के लिए कैदी। और इस सच को जानने की कीमत, अर्जुन को उसी भुताहा पेट्रोल पंप पर काम पर लौटने के लिए डबल सैलरी, दोगुनी तनख्वाह ऑफर की जाती है। मतलब इस खतरनाक सच के साथ जीने की, इस जानकारी की अब एक मार्केट वैल्यू है, एक कीमत है। तो हम इस विश्लेषण को इसी आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। इन कहानियों में असली भूत कौन है? कोई भटकती हुई आत्मा, या फिर वो गुजरा हुआ कल, वो बीता हुआ वक्त जो मरने से ही इनकार कर रहा है?